क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बहुत ही प्यारा सवाल है, तो सभी बच्चे ध्यान पूर्वक इधर देखें, है ना। आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इधर देखिए इस फिगर में, ये कोई वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है ना, ये वृत्त का केंद्र है। और यहां पर वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है? वृत्त की त्रिज्या दी गई है 20 सेंटीमीटर, है ना। और केंद्र पर कोण कितने अंश का बना हुआ है? 60 अंश का। अब सभी बच्चों को पता होगा कि कोई भी वृत्त हो, हमेशा उनकी त्रिज्याएं क्या होती हैं? बराबर। समझ रहे हैं ना। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा? ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अगर वृत्त है तो इस वृत्त में, समझ रहे हैं ना, इस वृत्त में कितनी भी त्रिज्याएं खींची जाए, ये सभी क्या होती हैं? समान होती हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। अगर ये त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा। मतलब कि किसी वृत्त पर जो त्रिज्याएं होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं? समान होती हैं। याद रखना, समझ रहे हैं ना। तो यहां पर वृत्त में जो वृत्त की ये त्रिज्या है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा? बोलो, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। अब आपको पता होगा कि कोई भी त्रिभुज है, ध्यान से इधर देखिए, है ना, कोई भी त्रिभुज है, अगर उनकी भुजाएं बराबर है, समझ रहे हैं ना, ये वाली भुजा यहां पर, इसको अगर हम ऐसे बनाएं तो ये कितना है? 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 है, ये भी 20 है। अगर भुजा बराबर है तो उनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? बोलो। जब भुजा बराबर होती है, आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि भुजाएं अगर बराबर हैं तो उनके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्यों भाई, पढ़े हो ना। अब अगर कोण बराबर है तो उनके सामने वाली भुजा बराबर होंगी। तो यहां पर इस वृत्त में ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 होगा, तो इनके सामने वाले जो कोण होंगे वो क्या होंगे भैया? बराबर होंगे। याद रखना, ठीक। तो आप यहां लिखो, तो यहां पर आपको लिखना है, यहां लिखोगे माना, पहले लिख लो दिया है, क्या लिखोगे? दिया है। क्या क्या दिया है? वहां पर दिया गया है वृत्त की त्रिज्या, तो आपको लिखना है वृत्त की त्रिज्या। लिखोगे यहां की वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की वृत्त की त्रिज्या क्या है? यहाँ ओ ए, वृत्त की त्रिज्या क्या है? ओ ए। तो यहां पर लिखेंगे ओ ए बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या क्या है? बोलो, 20 सेंटीमीटर। दिख रहा है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 20 सेंटीमीटर होगी। तो जीवा से केंद्र पर आंतरिक कोण यहाँ कितना है? 60 अंश। बोलो भैया, क्या लिखोगे? कि तथा जीवा से केंद्र पर आंतरिक कोण कितना दिया गया भैया? 60 अंश दिया गया है ना। अब यहां पर भुजाएं बराबर है, यहां लिखना चूंकि त्रिभुज AOC, है ना, चूंकि त्रिभुज AOC में,
अब आप देखो यहाँ त्रिभुज ए ओ सी है ना, तो त्रिभुज ए ओ सी में भुजाएं क्या है, बराबर है। तो ओ ए बराबर सी ओ, यही लिखना है आपको कि ओ ए बराबर ओ सी। यहां पे लिखोगे ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी। भाई त्रिज्याएं समान होती है ना, तो अगर ओ ए 20 सेंटीमीटर तो ओ सी भी 20 सेंटीमीटर। अब अगर भुजा बराबर है तो उनके ये भुजाएं बराबर है, तो इनके सामने वाले कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये चीज भी आपको लिख लेना अगर लिखना है तो। इसलिए यहां लिखेंगे, इसलिए कोण ओ ए सी, इधर देखो ओ ए सी, ये वाला कोण लिखेंगे, कोण ओ ए सी बराबर कोण ओ सी ए, यहां लिखेंगे कोण ओ सी ए। समझ रहे हैं ना, भुजा बराबर है तो उनके सामने वाले क्या होंगे, कोण बराबर होंगे। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यहां लिखेंगे चूंकि, चूंकि दिख रहा है ना, तो चूंकि क्या लिखोगे, त्रिभुज ए ओ सी एक समबाहु त्रिभुज है, या ओ ए सी का प्रत्येक कोण, यहां लिखेंगे त्रिभुज ओ ए सी का प्रत्येक कोण, ओ ए सी का प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, 60 अंश का होगा। तो प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा, अतः त्रिभुज ओ ए सी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ओ ए सी क्या है बोलो, ये समबाहु त्रिभुज है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है ना, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए कि यहां पर लिखा है कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है। ठीक है ना, तो यहां पर दिया था प्रश्न में वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या यहां पर क्या दिया गया है, ओ ए है ना, तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। फिर जीवा से केंद्र पर आंतरित कोण थीटा बराबर क्या दिया गया है, 60 अंश। यहां पर जो कोण आंतरित हो रहा है वो कितने अंश का है बोलो, 60 अंश का है, ये प्रश्न में भी दिया है। ठीक है ना, तो हम देखेंगे कि त्रिभुज ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ सी में, तो यहां पर देखिए ओ ए 20 सेंटीमीटर है तो ओ सी भी 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि त्रिज्याएं हमेशा समान होती है। तो 20 ये है तो 20 ये भी होगा, तो इसीलिए यहां पर लिखेंगे ओ ए बराबर ओ सी। त्रिभुज ए ओ सी में लिखेंगे ए ओ ए बराबर ओ सी, दोनों 20 सेंटीमीटर है ना। आप यहां लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 20 सेंटीमीटर। तो जब इनकी भुजाएं बराबर है तो इनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। भाई ये भी 20 ये भी 20, इसके सामने कोण ये वाला, इसके सामने कोण ये वाला, और ये 60 अंश दिया तब ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो वही यहां पर लिखा है कि ओ ए सी, ओ ए सी ये वाला कोण, ओ सी ए, तो ओ सी ए ये वाला कोण। तो जिस त्रिभुज की तीनों कोण, समझ रहे हो ना, त्रिभुज के अगर तीनों कोण 60 अंश है भैया, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है समबाहु त्रिभुज। उसे क्या कहा जाता है बोलो, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने अंश के होते हैं, 60 अंश के होते हैं, याद रखना। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश के होंगे, 60 अंश के। तो ये 60 अंश हो गए। यहां पे लिखेंगे कि ओ ए सी का प्रत्येक कोण 60 अंश होगा, अतः ओ ए सी एक समबाहु त्रिभुज है। इतनी बात समझ में आई होगी सभी बच्चों को, क्यों भाई। तो अब देखिए, अब इसके आगे देखिए भैया, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमें निकालना है संगत लघु। तो संगत लघु का मतलब सबसे पहले हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। क्या निकालना है बोलो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चूंकि ए ओ सी का क्षेत्रफल, यहां लिखो चूंकि त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल
तो AOC का क्षेत्रफल ये क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो इसका फार्मूला है करनी में 3/4 और गुणे होता है भैया भुजा का स्क्वायर। पता है ना सबको कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है करनी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। कक्षा 9 में आप पढ़े होंगे, है ना। तो यहां पर हो जाएगा भैया, तो करनी में हो जाएगा 3/4, है ना, और गुणा भुजा बताओ कितना है, 20 सेंटीमीटर। भुजा कितना है, 20 सेंटीमीटर। समझ में नहीं आ रहा क्या, समझ में आ रहा है ना। तो भुजा के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 20 सेंटीमीटर, ऐसे लिख लो भैया। अब देखो यहाँ करनी में 3/4 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 20 का वर्ग कितना होगा भैया, 400। भाई 20 का वर्ग कितना होगा, 400। 20 का वर्ग मतलब 20 का गुणा 20 गुणे 20 तो हो जाएगा 400। इसे जब आप काटोगे भैया तो 4 एकम 4 यहाँ 0 बच जाएगा। इसका मतलब यहाँ बचेगा 100 करनी में 3। सही है ना इतनी बात। तो आप यहाँ पर तो करनी 3 के स्थान पर आप मान रख दो, बोलो भाई। तो यहां हो जाएगा 100 गुणे, अब करनी 3 यानी कि स्क्वायर रूट 3 का जो मान होता है ना 1.732 होता है। पता है कि नहीं पता आपको भाई, करनी 3 का जो मान होता है 1.732, ये आपको याद होना चाहिए। समझ गए कि नहीं। हालांकि प्रश्न में दिया जाता है, लेकिन याद रखना कि आपको इस करनी 3 के स्थान पर क्या लिखना है, बोलो 1.732। समझ रहे हो। अभी 100 का इसमें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 का, है ना। तो ये हो जाएगा 1.732 और यहाँ 2 0 है तो 2 0 बढ़ा लो। बोलो भाई अब यहाँ कितने अंक पहले दशमलव लगना है, 3 अंक पहले, 1 2 3 यहाँ लगा, 1 2 3 यहाँ आप क्या लगा दीजिए, यहाँ आप लगा दीजिए दशमलव। समझ में आया ना। तो इतना वर्ग सेंटीमीटर आपका आ जाएगा क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। अब आपको निकालना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, बोलो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड कौन है भैया, पूरा यहां से ये पूरा, ये पूरा क्या है, ये त्रिज्यखंड है, ये पूरा इतना, ये क्या है बोलो, ये त्रिज्यखंड है। हमको क्या निकालना है, संगत लघु। अब ध्यान से देखो, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। तो इतना बात आप जो है नोट कर लीजिए, ठीक है ना। हम जो है इसको थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम है तो इसको मिटा करके तब लगाते हैं। तो आगे देखिए भैया, थोड़ा ध्यान समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। कैसे, देखो इधर, जैसे ये हमारा व्रत है, ये इधर देखो, ये क्या है हमारा, ये क्या है भैया, ये हमारा व्रत है। समझ गए, ये हमारा उसका केंद्र है, ये और ये, ठीक है। ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखना। तो ये पूरा देखिए त्रिज्य, इसमें त्रिज्यखंड कौन है, ये पूरा त्रिज्यखंड है। ये इधर देखिए, ये क्या है, ये त्रिज्यखंड है। समझ गए ना। अगर आपसे कहे कि भैया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ, इसका क्षेत्रफल बताओ, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछे, लघु वृत्तखंड कौन है भैया, ये वाला, ये क्या है बोलो, लघु वृत्तखंड है। समझ रहे हो, इसको क्या कहते हैं, ये वाले को लघु वृत्तखंड कहते हैं। अगर त्रिज्यखंड से, किससे, त्रिज्यखंड से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आप क्या करो, घटा दो, तो आपको ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो भाई, ये यहां से ये पूरा क्या है बोलो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। अगर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से ये वाला जो त्रिभुज है ना, बोलो भैया त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से ये वाला, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करो, घटा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आपको वही काम यहाँ पर करना है। तो देखो इधर ध्यान से भैया, यहां ध्यान से देखिए, तो आपको लिखना है यहाँ पर, क्या लिखना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यही तो निकालना है ना। तो पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो। क्या निकालना है बोलो,
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखोगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा भैया, फार्मूला पता है ना, ये होगा थीटा बटे 360 और गुणे में होता है पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर बताइए थीटा कितना है लल्ला, 60 अंश है, तो थीटा के दर पर लिख दो 60 अंश और बटे में हो जाएगा 360 और गुणे, बोलिए पाई का मान क्या होता है 22/7। पाई के दर पर अगर लिखना चाहो तो आप 22/7 लिख लो, या पाई का मान 3.14 भी होता है, बोलो होता है कि नहीं, पाई का मान क्या होता है 3.4 भी होता है भैया, 3.14, समझ गए ना। तो यहां पाई के स्थान पर आप लिख सकते हो 3.14, पाई का मान होता है 3.14। अब यहां आर का मान कितना दिया है बताओ, आर का मान कितना दिया है, आर का मान दिया बेटा जी 20, तो यहां पर लिखेंगे हम 20 का स्क्वायर, है ना। तो अब देखिए यहाँ 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 6 कन्नम 6 36 यानी कि 1 बटे हो जाएगा 6 और गुणा 3.14 गुणे 20 का वर्ग कितना हो जाएगा बोलो 400, समझ रहे हैं ना। आप इसे काट सकते हो, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, इतना हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। अब अगर इसे कटे तो काटो, नहीं गुणा करके इसे क्या करना है भाग करना है भैया। तो यहां पर क्या बचा देखो ध्यान से, यहां बचा 3.14 और गुणे बचेगा 200 और बटे में क्या है बेटा 3। अब गुणा करो, देखो 2 चौको 8, अब 2 एकन्नम 2 और 2 तिहाई 6 और 2 ठो 0 ऐसे बढ़ा दो, यहां समझ रहे हो ना, 2 का गुणा किया 2 चौको 8, 2 इक्के 2, 2 तिहाई 6, अब 2 अंक पहले दशमलव है तो 2 अंक पहले दशमलव आपको लगा देना है, समझ रहे हो। अब यहां पर देखिए बटे में क्या लिखा है 3, अब आप 628 में 3 का भाग करो बेटा, तो 3 दुनिया 6 कैंसिल, 2 उतार लो, भाग जाएगा नहीं जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, है ना, तभी तो यहाँ 8 उतार सकते हो। 3 नवा कितना होगा 27 होगा, 8 में से 7 चला जाएगा 1 आएगा, अब तो यहाँ पर भाग जाएगा नहीं भैया, अब जाएगा क्या भाग नहीं, तो आपको यहाँ दशमलव लगाना है 0 लगाना है, 3 त्रिका 9, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर 0 लगा सकते हो, लगभग जो है इतना आपका आ जाएगा 29,209.33। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, समझ रहे हो बेटा। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करनी में 3/4 और गुणे भुजा का स्क्वायर होता है, समझ रहे हैं। अब यहाँ भुजा हमारा कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, भुजा के स्थान पर हमने लिख दिया 20 का वर्ग 400 और यहाँ 4 से इसको काटेंगे दिए 100√3, करनी 3 का मान होता है 1.732, 100 का इसमें गुणा करेंगे इतना आ जाएगा बेटा। अब देखिए हमने समबाहु त्रिभुज का तो निकाल लिया, अब हम निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड कौन है, आपको बताया जा चुका है कि ये पूरा यहां से ये पूरा क्या है बोलो त्रिज्यखंड है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान यहाँ पर कितना दिया है 60 अंश, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ 60 बटे 360 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान कितना दिया है 20, तो हो जाएगा 20 का स्क्वायर। अब इसे 0 से 0 कैंसिल किया, 6 एकन्नम 6 और 6 छंग 36 और यहाँ ये लिख दिया बेटा 20 का वर्ग 400, इसे 2 से काट दिया, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, अब 2 से यहाँ 3.14 बचा और गुणे 200 और बटे में 3, 2 का गुणा किया 2 चौको 8, 2 इक्के 2, 2 तिहाई 6, है ना, बटे में 3, 3 से जब इसमें भाग किया 628 में तो ये आ गया 209.33। हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे कह रहा है कि संगत लघु, अब ये वाला पोर्शन हमको बताना भैया, ये वाला है ना। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करो घटा दो, तो यहाँ पे आप लिखोगे, क्या लिखोगे, हम यही लगा देते हैं बगल में, या तो इधर देख लीजिए, इधर यही लिख देते हैं, तो लिखोगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहां लिखो संगत लघु
संगत लघु है ना वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप समझ जाना, ये अलग है, ठीक है। तो लिखोगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखोगे बेटा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहां पर लिखोगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से है ना माइनस करेंगे है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल, या यहां लिख सकते हैं समबाहु, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप देख लीजिए अच्छे से। अब ये बताओ त्रिज्यखंड यहां पर लिखेंगे कि क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है, ये है भैया ये 209.33, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 209.33 है ना। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 173.2, कितना है बोलो 173.2। अब जीरो को कोई मतलब नहीं, आगे जीरो चाहे जितना लिख लो, समझ गए, चलो एक जीरो लिख लेते हैं। अब 209.33 में 173.20 क्या करेंगे बोलो, घटाएंगे। तो घटा के देखो, यहाँ 3 है यहाँ 0 है तो 3 ही आएगा, यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो 1 आएगा, दशमलव के नीचे दशमलव, 9 में से जब 3 जाए कितना आएगा 6, बोलो। अब यहाँ 0 तो ये 7 घटेगा नहीं, तो 20 से 17 जाए कितना बचेगा 3 बचेगा, यानी कि 36.13 वर्ग सेंटीमीटर ये आ जाएगा लघु वृत्तखंड का क्या क्षेत्रफल। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आई सबको कि नहीं आई। अब हमसे एक चीज और पूछ रहा है, कह रहा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या कह रहा है बोलो, हमसे कह रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ। तो यहां पर लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, समझ गए ना। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे बोलो, वृत्त के क्षेत्रफल में से, किससे, वृत्त का क्षेत्रफल से हम क्या घटा देंगे बोलो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या घटाएंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। आप इसे सुधार कर लेना कि वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ना घटा करके हम क्या घटाएंगे बोलो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आया था यहाँ पर, ये आया था ना 36.13, तो यहाँ हो जाएगा 36.13, तो पाई का मान 3.14, यहाँ पर लिखेंगे 20 का स्क्वायर माइनस 36.13, तो 3.14, 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400, यहाँ 36.13, तो 4 चौको 16, 4 के 4 1 5 और 4 त्याई 12 है ना, 2 जीरो लगा दो माइनस 36.13 है ना। अब इसमें देखिए 2 अंक पहले 1256 में 36.13 क्या करना है, घटा देना है, तो अब घटा लेना, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, आप लोग देख लेना, ठीक। तो चलिए